Assalamu alaikum. Today we will talk about the social facts, the very important work of Emile Durkheim. ये social facts जो हैं इसके बारे में दुरहाइम ने बात की थी the rules of sociological method में. अब social facts को समझते हैं कि social facts क्या हैं. Social facts is the way of acting and feeling. ये जो है ये external to the individual है. एक बात ये external to the individual है और ये कोर्सिव है, ठीक है, ओवर द इंडिविजुअल. मतलब अगर हम ये बोलें कि सोशल फैक्ट्स और द सोशल फोर्सेस दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंडिविजुअल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है ये सोशल फैक्ट्स जो है. दूसरी बात ये है मतलब ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है, कोर्सिव है. और एक बात यह है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन है. मतलब इंडिविजुअल जो है वो ये रिड्यूसिबल नहीं है टू द इंडिविजुअल, ये कलेक्टिव के बेस्ड पे होता है और ये एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल होते हैं. और एक बात ये है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द सोशल फैक्ट्स. देखिए दुरहाइम ने सोशियोलॉजी की डिफिनीशन जो की थी, उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. देखिए सोशल फैक्ट्स में जो हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, इसके अलावा हमारा जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारी कलेक्टिव कंसाइंस होती है, हमारी मोरालिटी है इसके अंदर. तो ये तमाम जो है ये हमारे पास सोशल फैक्ट्स हैं. डिवीजन ऑफ लेबर है जो दुरहाइम ने इस पे बात की है. तो ये सारा कुछ जो है वो सोशल फैक्ट्स में आते हैं और इसके साथ जो है वो लीगल कोड्स हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं. दुरहाइम जो है He tried to understand the society in terms of universal laws. और वो social structure को ऊपर समझता है, बाद में वो individual को importance देता है. वो समझता है कि सबसे पहले society है, बाद में individual है. For example language है, तो लैंग्वेज जो है वो पहले से मौजूद है. जब हमारी पैदाइश होती है तो हम अपनी ज़बान नहीं बनाते, बल्कि हम वही ज़बान जो सोसाइटी में है वही हम सीखते हैं. दुरहाइम के मुताबिक कुछ सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होते हैं और कुछ फैक्ट्स जो है हम इनडायरेक्टली उसको दूसरे सोशल फैक्ट्स की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक जगह दुरहाइम बोलता है कि यार जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो तो एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन फिर एक जगह बात करता है कि फैक्ट्स किसी हद इंसान के दिमाग में भी होते हैं. और चूंकि दुरहाइम जो है वो ज्यादातर एम्फसाइज करता है ग्रुप पे, वो कलेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा जोर देता है. तो उसके मुताबिक जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, जब कभी हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ ग्रुप में, तो फिर जो है वही रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंटरेक्शन के होते हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं. तो वो इंडिपेंडेंट है, वो हम उसको फॉलो करेंगे. जो भी हो वो कोर्सिव है और कंस्ट्रेंट है, वो हमारे ऊपर एक प्रेशर है उसका. अब दो टाइप्स है सोशल फैक्ट्स के, एक मटेरियल है और नॉन मटेरियल है, ठीक है. तो मटेरियल सोशल फैक्ट्स जैसे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, जैसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जैसे पॉपुलेशन साइज हो गया, तो ये जो है बेसिकली ये मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं और ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है. और ये जो पॉपुलेशन साइज है, ये सारी चीजें ये मॉर्फोलॉजिकल है, मतलब स्ट्रक्चरल है. इसके बाद कुछ सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो नॉन मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे पास मोरालिटी हो गई, जैसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है हमारा, जैसे सोशल करंट्स हैं, जैसे हमारे कलेक्टिव कंसाइंस है. अब अगर हम मोरालिटी की बात करें तो मोरालिटी बेसिकली हम समझते हैं कि इट्स ऑल अबाउट गुड एंड बैड. तो बेसिकली जो मोरालिटी है ये इंसान को फिजिकली और इमोशनली टुगेदर करता है, सही है. तो उसमें हम पर्सनली कुछ नहीं सोचते, I mean कि हम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं ज्यादातर. तो यहाँ इस मॉडर्न सोसाइटी में तो मोरालिटी जो है वो कम हो गई है और जो पुरानी सोसाइटी में मोरालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो वहाँ पे मोरालिटी का काफ़ी होल्ड था. करप्शन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा आम हो गया है. एक यूनिवर्सली मतलब लोग जो है वो करप्ट होते हैं और ये इस किस्म का जो है वो मतलब उसको हम पैथोलॉजिकल कह सकते हैं, ठीक है. और ये जो है ये हमारे मोरालिटी को डिग्रेड करता है और हमारे मोरालिटी को नुकसान पहुंचाता है. और हम इसका ये मतलब होता है कि हमारी मोरालिटी जो है वो लूज हो रही है.
कलेक्टिव कॉन्साइंस जो है वो टोटलिटी ऑफ बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स हैं। तो पुराने ज़माने में टोटलिटी ऑफ बिलीव्स थे, मतलब काफ़ी स्ट्रांग थे, लोग जो थे वो उसके ऊपर जो है वो अनकॉन्शियसली अमल करते थे, उसको फॉलो करते थे, उसको उसके अंदर वो इंटरनलाइज करते थे उनको। तो आजकल जो है वो डिफरेंट बिलीव्स होते हैं लोगों। तो इस मॉडर्न सोसाइटी में मॉरल बॉन्ड्स वीक हो गए। और जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर हम कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आजकल आजकल तो हम बहुत ज़्यादा वो डाइवर्स ग्रुप पाए जाते हैं यहाँ पे। जितने जितने सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है, जितनी जितनी सोसाइटी मॉडर्न होती जाती है, इतने इतने ग्रुप जो है वो डाइवर्स हो जाते हैं और ग्रुप्स के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। में स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में लोग जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक बन गए हैं, लोग काफ़ी सेल्फिश बन गए हैं। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जैसे हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, और इसके अलावा हमारे आइडियोलॉजीज़, वो भी जो है वो वीक हो रहे हैं। और जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं वो भी वीक हो रहे हैं इस ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में, जितने जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। सोशल फैक्ट्स, कुछ नॉर्मल सोशल फैक्ट्स होते हैं और कुछ पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स होते हैं। नॉर्मल सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल कलेक्टिविटी होते हैं, और जो पैथोलॉजिकल होते हैं उसमें एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। तो नॉर्मल सोशल फैक्ट जो हमारा मैरिज हो गया, और जो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट हैं वो हमारे जो डिवोर्स हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सोशल फैक्ट्स। थैंक यू।